जब इस्राएलियों ने यरीहो पर विजय प्राप्त की तो परमेश्वर ने निर्देश दिया था कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी ना लूटे। यदि कोई ऐसा करेगा तो इस्राएलियों के लिए बहुत बुरा होगा। चांदी, सोना, कांसे या लोहे की बनी हर वस्तु यहोवा के भंडार में रखी जाती थी, लेकिन एक व्यक्ति ने चुपचाप कुछ वस्तुएं चुराकर छुपा दी। यहोशू ने आदमियों को अगले शहर की जासूसी करने के लिए भेजा जिस पर उन्हें कब्जा करना था। वह यरीहो के पश्चिम में ए नाम का नगर था। जब वे लौटे तो उन्होंने यहोशू से कहा, ए को जीतने के लिए पूरी सेना भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ की संख्या बहुत कम है। 2 या 3 हज़ार सैनिक पर्याप्त होंगे। तब यहोशू ने नगर पर अधिकार करने के लिए 3,000 पुरुष भेजे, परंतु ए के लोगों ने नगर के फाटक से इजरायलियों का पीछा किया और लगभग 36 पुरुषों को मार डाला। इजराइल पर भय छा गया और उनका साहस टूट गया। यहोशू और अन्य बुजुर्ग निराशा में अपने वस्त्र फाड़कर अपने सिर पर धूल डालकर शाम तक यहोवा के संदूक के सामने झुके बैठे रहे। यहोशू ने पुकार कर कहा, हे प्रभु यहोवा, तूने हमें अमोरियों के हाथों में नष्ट होने के लिए क्यों पार करवाया? जब कनानी और अन्य लोग हमारी हार के विषय में सुनेंगे, वे हमें घेर कर मिटा देंगे। तब तेरे बड़े नाम की महिमा का क्या होगा? यहोवा ने उत्तर दिया, उठ, तुम इस तरह मुंह के बल क्यों पड़े हो? इज़राइल ने पाप किया है। उन्होंने उन वस्तुओं में से कुछ ले ली हैं जिन्हें मैंने अपने लिए अलग रखने का आदेश दिया था। उन्होंने चोरी की, झूठ बोला और उन वस्तुओं को अपने सामान में छुपा दिया। जब तक तुम इन्हें अपने बीच से दूर नहीं करोगे, तुम अपने शत्रुओं को कभी नहीं हरा सकोगे। अगली सुबह यहोशू ने इजराइलियों को आदेश दिया कि वे गोत्र गोत्र होकर यहोवा के सामने उपस्थित हो। यहूदा का गोत्र चुना गया। फिर यहूदा के गोत्र में से जेरा का कुल चुना गया। फिर जेरा के घराने सामने आए और उनमें से जिर्मी के घराने को चुना गया। अंत में जिर्मी के परिवार के व्यक्तियों को अलग अलग प्रस्तुत किया गया और आकान चुना गया। यहोशू ने आकान से कहा कि वह सच्चाई बताए और जो किया है उसे स्वीकार करे। आकान ने कहा, यह सत्य है, मैंने पाप किया है। मुझे बाबेल का एक सुंदर वस्त्र, 200 चांदी के सिक्के और 1 तोले से अधिक सोने की एक डली मिली। मैं उन्हें देखकर लालच में पड़ गया और उन्हें उठा लिया। वे मेरे तंबू के नीचे मिट्टी में गड़े हुए हैं। सबसे नीचे चांदी है। यहोशू ने आदमियों को खोज करने भेजा और उन्हें चोरी का सामान मिल गया। उन्होंने उसे यहोवा के सामने बिछा दिया। तब यहोशू और इजराइलियों ने आकान, चांदी, वस्त्र, सोने की डली, उसके बेटे बेटियां, गाय, बैल, गधे, भेड़ बकरियां, तंबू और उसकी सारी संपत्ति सब कुछ ले लिया। वे उन्हें आकोर की तराई में ले गए और वहां लोगों ने पत्थरवाह करके उसे मार डाला। फिर उन्होंने आकान पर बड़े पत्थरों का ढेर लगा दिया। इसके बाद इज़राइल पर यहोवा का क्रोध शांत हो गया।